तुम कहने में विश्वास करते हो, इसीलिए आरती, भजन, पूजन, कीर्तन में मुझे अपने प्रशंसा पत्र देते ही रहते हो, मगर जहाँ कर्म की बात आती है कभी तुम्हारे पास समय नहीं होता, कभी शरीर में रोग होता है या शरीर में शक्ति नहीं होती है, या परिवार में जो जिस तरह का होता आया है उसे छोड़कर नए बंधन बनाना नहीं चाहते हो, फिर इस विश्वास को जो शब्द के रूप में केवल शून्य है, यथार्थ कुछ नहीं देकर मुझे क्या दे पाओगे। सत्य से बंधा, सत्य के लिए ही हर कुछ करता, सत्य में समर्पित, सत्य रूप में जीते भक्त को सही अर्थों में ही, अपने सत्य रूप में ही मैंने चाहा है। जो सही अर्थों में ऐसा भक्त होता है जैसा मैंने चाहा है, तर्क शंकाओं से मुक्त, संपूर्ण तर्क शंकाओं से मुक्त, संपूर्ण रूप से समर्पित, निष्काम और निश्चल भक्ति करने वाला वही मेरे अनुसार आस्तिक की संज्ञा पाता है। जहाँ भी जो हो रहा वह भी मेरे ही द्वारा हो रहा है, जो होगा वह भी मेरी ही इच्छा से होगा। इसलिए कर्मों का स्वतंत्र आचरण करते हुए भी तुम कहीं पर भी मुझसे मेरे न्याय रूप से मुक्त नहीं हो। अगर तुम्हारा अपना विश्वास मुझ पर है मगर सत्य पर नहीं है, तब भी तुम्हारा विश्वास तुम्हें सत्य की ओर प्रेरित नहीं कर सकता है। मुझ पर विश्वास जिस रूप में भी होगा उसका वही रूप तुम्हें संसार में अपने जीवन को जीने के रूप में आधार या सहारे के रूप में प्राप्त होगा। मेरी भक्ति करने वाला जब त्याग के रूप में कुछ भी त्याग न कर पाया हो, तब वह भक्त संसार में भले ही कहा जाता हो, मगर वह न मुझे पाता है न ही मुझसे कुछ पाता है। त्याग का अर्थ समर्पण होता है। संसार की भाषा में वह त्याग होता है। जब कुछ त्याग किया जाता है तो वह दे दिया जाता है, अपने उस भाग को बचाकर या वापस अपने ही लिए लेकर त्याग नहीं किया जाता है। त्याग के जैसा ही रूप होता है समर्पण का, अर्थात समर्पण शब्द भी वही नहीं कि तुमने मुझे अपने आप को समर्पित किया है तो स्वयं को नहीं, अपने मन, वचन और कर्मों को समर्पित करो। मन जब समर्पित होगा तब वह मेरा ही हो जाएगा, तुम्हारा नहीं। मगर तुमने तो
मन के लिए समय बांधा है कि कब वह तुम्हारा अपना मन मेरे लिए होगा, कब स्वयं तुम्हारे अपने या अपनों के लिए। अतः प्रश्न तुम्हारे स्वीकार या समर्पण का नहीं, स्वीकार मैंने तुम्हें तुम्हारे रूपों में तुम्हारी भक्ति, पूजा और कर्मों को स्वीकार किया है या नहीं, इसका है। तुम्हारा समर्पण जब तक मेरे स्वीकार योग्य है या नहीं, यही तुम्हें स्वयं समझना और सोचना आवश्यक है। मैं अपने धर्म और विश्वास का निर्वाह करता हुआ उसे वही दे देता हूँ जो वह पाना चाहता है, मगर यह भी सच है कि इस तरह के भक्त जिन्होंने मेरी भक्ति किसी भी रूप में की और वह पा गए मुझसे अपना मुंह मांगा वरदान, तो यह भी जानो कि वे मांगते भी सांसारिक रूप में ही हैं और मैं देता भी उन्हें उसी सांसारिक रूप में ही हूँ।